कभी कभी सक्सेस की दौड़ में हम वो शॉर्टकट चुन लेते हैं जो हमें तेजी से ऊपर तो ले जाता है, लेकिन जब हम अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो हम ऊपर नहीं बल्कि नीचे जमीन पर औंधे मुंह पड़े होते हैं। ये कहानी है सार्थक की, एक ऐसा नौजवान जिसने मेहनत से नहीं बल्कि कॉपी पेस्ट से सफलता पाई। एक दिन उसने देखा कि इंटरनेट पर ढेर सारी किताबें और आर्टिकल्स उपलब्ध हैं। उसने सोचा, अगर सबकी बातें जोड़कर एक किताब बना दी जाए तो। सार्थक ने इंटरनेट से अलग अलग टॉपिक्स कॉपी किए, एक लाइन इधर से, एक पैराग्राफ उधर से, थोड़ा सा एडिट किया और बस फिर क्या, कुछ ही हफ्तों में एक मोटिवेशनल बुक तैयार हो गई। किताब का टाइटल था द शॉर्टकट टू सक्सेस। किस्मत ने साथ दिया, किताब वायरल हो गई और बेस्ट सेलर भी बन गई। लोग उसे एक मोटिवेशनल स्पीकर मानने लगे। सोशल मीडिया पर सार्थक के इंटरव्यूज भी आने लगे। उसकी बुक की पॉपुलैरिटी देखकर उसे एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। लोगों को लगा वह एक जीनियस राइटर है, पर क्या वो सच में जीनियस था? लेकिन उसकी असली परीक्षा तब शुरू हुई जब पहले दिन वह क्लास में गया तो एक स्टूडेंट्स ने पूछा, सर, आपने इस चैप्टर में माइंड रिप्रोग्रामिंग का जिक्र किया है, क्या आप इसे थोड़ा डीप में समझा सकते हैं? सार्थक पसीने पसीने हो गया। वो पन्ने पलटने लगा। शब्द तो उसके अपने थे ही नहीं। वह पेज पढ़ता लेकिन उसके पीछे की सोच नहीं समझा पाता। वो खुद नहीं जानता था कि ये लिखा क्या है। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वो ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम इसे अगले लेक्चर में कवर करेंगे। कहकर उसने जल्दी से क्लास खत्म कर दी। सार्थक भागकर अपने घर आया, टेबल पर किताब फेंकी और पसीना पोंछने लगा। फिर धीरे धीरे अपनी ही किताब पढ़ने लगा। हाँ, वही किताब जिसे उसने लिखा था, लेकिन कभी समझा नहीं था। लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब वो गूगल करने लगा। वो असली रेफरेंस खोजने लगा जिससे उसने कॉपी पेस्ट किया था। सोचो, एक बेस्ट सेलर राइटर अपनी ही किताब को समझने के लिए गूगल कर रहा था। अगले दिन सार्थक क्लास में था। उसने इंटरनेट से लिया हुआ ज्ञान दे दिया, लेकिन स्टूडेंट्स अब सतर्क हो चुके थे। एक होशियार स्टूडेंट ने गूगल पर सार्थक की किताब के कुछ पैराग्राफ सर्च किए। सर, ये तो इंटरनेट से कॉपी किया हुआ है। पूरी क्लास हैरान थी। सार्थक शर्मिंदा था। यूनिवर्सिटी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। लोगों ने उसकी बुक को धोखा कहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसकी मेहनत नहीं, उसका नकलीपन सबके सामने आ गया। सार्थक ने उस दिन एक बात सीखी, तुम चाहे जितना भी नकली ज्ञान बेच लो, लेकिन जब असली परीक्षा आएगी, सच सामने आ ही जाएगा। सक्सेस को कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता, सक्सेस कमाई जाती है। अब सार्थक ने मेहनत करनी शुरू की। उसने वो सारी किताबें और आर्टिकल्स पढ़े जिन्हें उसने कभी बिना समझे कॉपी पेस्ट किया था। 10 साल बीत गए, शब्दों के पीछे की सोच को समझने में, असली ज्ञान तक पहुंचने में। फिर उसने अपनी खुद की लिखी हुई 10 साल पुरानी किताब पढ़ी। वो अपनी खुद की किताब पढ़कर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कचरा किताब कैसे इतनी वायरल हो गई। क्या लोगों को बिल्कुल भी लिटरेचर का सेंस नहीं है? उसने सोचा, अगर मेरी कचरा किताब इतनी वायरल हो सकती है, तो अब जो ज्ञान मेरे पास है उससे अगर मैं किताब लिखूंगा तो वह कितनी सफल होगी। उसने जल्द ही एक नई किताब लिखी जो उसकी आत्मा थी, उसका संघर्ष था, उसकी असली मेहनत थी। लेकिन उसकी नई किताब द लॉन्ग रोड टू विजडम बिल्कुल नहीं चली। उसने टाइटल बदला, कवर बदला, कई बार उसे फिर से ऑनलाइन प्रकाशित किया, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। उसे जवाब नहीं मिल पा रहा था कि उसकी पहली किताब द शॉर्टकट टू सक्सेस, जो सिर्फ एक दिखावा थी, जो 10 साल से लगातार बिक रही है, और उसकी असली मेहनत की किताब कोई छू तक नहीं रहा है। उसने जवाब खोजने के लिए एक पुराने बुक सेलर की शॉप पर कदम रखा। सार्थक ने बुक सेलर से पूछा, आप किताबें सिर्फ बेचते हैं या पढ़ते भी हैं? बूढ़े सेलर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, किताबें बेचना मेरा पेशा है और पढ़ना मेरी इबादत। सार्थक ने दुकान में अपनी पहली किताब देखी, द शॉर्टकट टू एसएसएस। 10 साल बाद भी किताब की एक नई कॉपी सामने रखी है। उसने किताब उठाई और दुकानदार से पूछा, क्या आपने इसे पढ़ा है? बूढ़े सेलर ने ठंडी सांस ली और कहा, हाँ, पढ़ी थी, बहुत ही वाहियात किताब है। सार्थक ठहर गया। उसकी नजरों ने दुकान में अपनी दूसरी किताब खोजनी चाहिए, लेकिन वो कहीं नहीं थी। उसने बेचैनी से पूछा, क्या आपके पास द लॉन्ग रोड टू विजडम है? दुकानदार रुका,
उसने सार्थक को गौर से देखा और फिर दुकान में ऊपर लगी एक पुरानी कांच की सेल्फ खोली। वहां सिर्फ कुछ ही किताबें रखी थीं। किताब को छूने से पहले उसने एक सेकंड के लिए आसमान की ओर देखा, अपने कानों को छुआ, जैसे किसी पवित्र चीज को छूने से पहले कोई शुद्ध होता है। फिर उसने बड़े अदब और एहतराम से उन किताबों में से एक किताब निकाली, सार्थक की किताब। उसने धीरे से उसे चूमा और आहिस्ता से सार्थक के हाथ में रख दी। सार्थक ने हैरान होकर पूछा, आपने इस किताब को अलग क्यों रखा है? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा, गीता, बाइबल, कुरान जैसी किताबों को रद्दी में नहीं रख सकता। सार्थक सन्न रह गया। उसने धीरे से पूछा, क्या आपने इसे पढ़ा है? बूढ़े ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, हर रोज मेरा दिन इसी किताब से शुरू होता है। सार्थक ने आगे पूछा, आप किताबें सालों से बेच रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो सामने रखी किताबें हैं, ये इतनी बिकती क्यों हैं? और जो किताबें अलग रखी हैं, वो क्यों नहीं बिकती? बूढ़ा दुकानदार हंसा और बोला, बेटा, ये नीचे रखी सारी किताबें एक परफेक्टली पैकेज्ड लाई हैं, जबकि सेल्फ की सारी किताबें पेनफुल ट्रूथ हैं। झूठ को बेचा जा सकता है, पर सच को बेचा नहीं जा सकता। सार्थक को जवाब मिल गया। आज उसकी किताब नहीं बिकी, पर उसे दुकानदार के फीडबैक से सुकून मिला, क्योंकि अब वो जान चुका था कि उसकी सच्ची किताब कम लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन जो इसे पढ़ेगा वो इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, अगर आपने कहानी यहां तक सुनी है तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें